ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा कार्ड है वो है इनफेमी का। पिक्चर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड कार्ड का नाम है इनफेमी, चैप्टर 2 वर्स 34, दैट इज़ अध्याय 2 श्लोक 34। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ श्लोक पढ़ने की। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। अब इसका क्या मतलब है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है पहले हम वो पढ़ते हैं। इफ़ यू अबंडन योर ड्यूटी, all will speak endlessly of your shameful deed, and for one who has been honored, dishonors is worse than death. राइट। इनफेमी का मतलब ही क्या है, इनफेमस, ठीक है। किसी फेमस आप सब समझते हो, ठीक है। जब आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा क्या हो जाता है, इनफेमस। जब लोग आपको जानते तो हैं लेकिन वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करें, इनफैक्ट दे आर टॉकिंग बैड अबाउट इट, दैट इज इनफेमी। एंड सेम हैज़ बीन एक्सप्लेन इन दिस श्लोक। तो ये बेसिकली श्लोक क्या बात करता है, ये बात करे कि जो इंसान जो बहुत रिस्पेक्टफुल है सोसाइटी में, अगर हम सोसाइटी की बात करें और उस टाइम की बात करें, अगर हम उस युग की बात करें, तो उस युग में क्या था, जो वॉरियर्स थे ना, उनके लिए सबसे बड़ा क्या था, उनकी जो प्रेस्टीज थी, जो उनकी इमेज थी, वो इम्पॉर्टेंट थी। अगर उस पर कोई दाग लग जाता है, इनफैक्ट ये तो हमेशा से होता रहा, जब आपकी प्रेस्टीज पर, आपकी रिस्पेक्ट पर, आपके नाम पर, ठीक है, जो आपके नाम से जाना चाहता है, आपको अपने उसका गुरूर होता है, जब उस पर कोई दाग लग जाता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और कहते कि शायद ये मरने से भी ज़्यादा बुरा है कि आपको उस फेज से गुजरना पड़ रहा है। तो जब कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे कि उसको युद्ध क्यों लड़ना चाहिए, उन्होंने बहुत सारे उनको दलील दी। वो कहते हैं अगर तुम्हें ये सब बातें नहीं समझ में आई तो एटलीस्ट ये तो समझो कि एक योद्धा का धर्म क्या है, युद्ध करना, अपने उसकी ड्यूटी, उसका धर्म, उसका एक कर्तव्य क्या है कि जो वो जिसकी तरफ से लड़ रहा है उस युद्ध को लड़ना। लेकिन अगर वो इस युद्ध से भाग जाता है, पीछे हट जाता है, ठीक है, अगर उसको नहीं लड़ता तो क्या होगा, उसके लिए उससे सबसे बड़ा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड फॉर वन हु हैज़ बीन ऑनर, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। और ये शायद उसकी मृत्यु होने से भी ज़्यादा उसके लिए बुरा है कि वो अपने कर्तव्य को नहीं कर पाया। तो वो क्या है, वो एक इनफेमी की तरह है उसके लिए। तो उन्होंने बोला अगर आपको बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आ रही तो एक इतनी छोटी सी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है जो तुम्हें करनी है, ये युद्ध जो तुम्हें लड़ना है, अगर तुम्हें किसी तरह से नहीं लड़ना तो अपने एक ड्यूटी की तरह लड़ना है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि ये अर्जुन जी के लिए था, ठीक है, उनको क्यों समझाया गया था, क्या पोजीशन थी। बट अगर ये कार्ड हमारी आज की लाइफ में, हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, कहने के तो हम रोज ही युद्ध लड़े अपनी ज़िंदगी में, बट ऐसा तो कोई हम जंग के मैदान में जाके नहीं लड़ रहे। तो ये कार्ड अगर हमारे लिए आ रहा है, गाइडेंस में आ रहा है, हमारे को गाइड कर रहा है, तो क्या रीज़न है, मतलब क्या है, वो हमें क्या समझा रहा है। तो ये कार्ड हमें बोल रहा है कि कुछ है जो हम करना चाहते हैं, कोई एक्शन है जो शायद हम लेना चाहते हैं या जो हमें लेना ज़रूरी है लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं, ये सोच के कि बाकी सब क्या सोचेंगे, कहीं उससे उस किसी का गलत तो नहीं हो रहा, या हमें ये लग रहा है कि हमारे करने से, शायद हमारे सही काम करने से किसी और का नुकसान हो सकता है। तो हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, कुछ ऐसी चीज़ जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। एंड श्योर अगर आप ये आ रहा है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा ज़रूर चल रहा होगा कि जहाँ पे आप अपना कम दूसरों के बारे में सोचो, और ऐसे लोग जिनका आपको अफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो वो सिर्फ आपका काम नहीं है, मे बी वो उस टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है और इससे किसी का नुकसान एज सच नहीं हो रहा है, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे उसको सोच के अगर आप काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही, कहते हैं ना, आप खुद के साथ जस्टिफाई नहीं करोगे, अपने खुद के साथ इंसाफ नहीं करोगे। तो ये सबसे पहले हमें कार्ड क्या बता रहा है कि अपने साथ इंसाफ करो, ठीक है। आपका जो काम है सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि कोई और गलत क्यों सोचेगा, किसी और के साथ गलत क्यों हो जाएगा, कि आप अगर सही कर रहे हो तो अगर किसी के साथ की गलत हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है जो उसको भुगतना पड़ेगा, आप गलत नहीं हो, पहली बात तो।
और दूसरी बात, अगर आप अपना काम ही नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप वो कहते हैं ना कि जो अब एक सच्चाई, हम ऑनेस्टी अपने काम के साथ नहीं दिखाएंगे, फिर चाहे जिसके साथ भी जो हो, लेकिन हम सच्चे हैं अपने काम के साथ, अगर हम वो नहीं दिखाएंगे तो शायद हम उस काम के लिए डिजर्व नहीं करते, हम उस काम को, हम उस पोजीशन को डिजर्व नहीं कर सकते। हो सकता है आप किसी जॉब में हो सकता है आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो हो सकता है आपको कोई हार्श डिसीजन लेना पड़ रहा हो जिसके लिए आप डर रहे हो, बट दैट इज योर ड्यूटी। अगर ऐसा है तो आपकी ड्यूटी, अगर आप घर में भी हो, ठीक है, हाउस वाइफ भी हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा आपको डिसीजन लेना पड़े, कुछ ऐसी बातें शायद बोलनी पड़े, कुछ क्लैरिटी कुछ लोगों से ऐसे करनी पड़े जो आपके बोलने से हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि एक लाइन ड्रॉ हो जाए, वो बातें आपको बाद में परेशान ना करे। तो जो मुझे समझ में आया, ये कार्ड अगर हमारे पास गाइडेंस में आ रहा है, आपके लिए आ रहा है या आपके क्लाइंट के लिए आ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि जो करना ज़रूरी है और सही है उसको वही करना चाहिए, ये सोचे बिना कि इसका इम्पैक्ट किस पे क्या पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने हिसाब से सही कदम ही उठाना चाहिए, जो सही लग रहा है वही करना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी के साथ गलत करना गलत होता है, लेकिन अपना काम करते हुए अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा भुगत रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मुझे समझ में आया। अगर आपको कुछ और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।